ओके नहीं रिकॉर्ड कर ले तू, जाने दो, मुझे ऐसे लगता है ना किसी का कुछ हाँ नहीं फिर मैं भेजूंगी नहीं, भेजूंगी नहीं बाद में। चलो एनीवे चलो ठीक है। हाँ मैंने रिज्यूम कर दिया रिकॉर्डिंग। क्या हो गया अब इसको? हाँ तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब ट्यूमर, क्योंकि क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, फिर वो डिफरेंशिएट हो रहा है तो प्राइमरी बन रहा है। ऐसे हो सकता है कि वो अनकंट्रोलली ग्रो हो रहा है, तो दैट विल फॉर्म द ट्यूमर. सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब ट्यूमर? दैट इज अनकंट्रोल्ड growth of the cell. How would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue culture? तो पैरेनकाइमा तो एक बार परमानेंट बन गया तो बन गया, तो वो परमानेंट सेल्स है पैरेनकाइमा, लेकिन वो अगर डिवाइड होने लगता है तो दैट इज अगेन द डिफरेंशिएशन. नहीं डिफरेंशिएट करने लगेगा क्योंकि प्राइमरी मतलब मेरिस्टेम होके पैरेनकाइमा बन गया, क्लोरेनकाइमा बन गया, कलेनकाइमा बन गया और फिर वो परमानेंट हो गया. लेकिन पहली बार परमानेंट हुआ पैरेनकाइमा एंड वापस से उसको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ गई तो दैट इज अ डिफरेंशिएशन. हाँ तो दैट कैन बी द ओपन ग्रोथ, ओपन ग्रोथ डिफरेंशिएशन. सी पैरेनकाइमा है, परमानेंट बन गया, पहली बार बना परमानेंट बना, वो पैरेनकाइमा को वापिस से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फर्स्ट टाइम आ गई, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आई है फर्स्ट टाइम तो वो डिफरेंशिएशन करेगा ना. जब फर्स्ट टाइम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आती है तो डिफरेंशिएशन. हाँ ना तो डिफरेंशिएशन से ही बना ना, फिर पहले तो बना ना, पहले तो बना होगा ना वो. तो प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब न्यू सेल्स बने, वो पैरेनकाइमा बन गई इधर. हाँ तो न्यू सेल्स बने ना पहली बार, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होके इधर पैरेनकाइमा बना, क्लोरेनकाइमा बना, कलेनकाइमा बना, फिर उन्होंने एक्टिविटी ले ली डिफरेंशिएशन, तो वो प्राइमरी बन गया. हाँ नहीं या हाँ डिफरेंशिएशन. Okay. So cell position away from the root apical meristem differentiate as root cap cell, and while those pushed to the periphery mature as a epidermis. मतलब एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल जो रूट कैप सेल भी बना रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, जो रूट कैप सेल बना रही है, और जो पेरिफेरी को पुश हो गई वो एपिडर्मिस भी बना रही है ना. तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएशन. ओके चलो. Development is a term that includes all changes that an organism goes through its life cycle from germination to senescence. Okay, this is again your NCERT diagram. Meristematic cell, plasmatic growth मतलब growing cell, meristematic activity से जो grow हो रहा है, that is a plasmatic cell. चलो निकालो तो ये अपने हाथ से तो समझेगा. इधर है मेरे पास है, ले लो. चलो लिख रहे हो क्या? प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या है? व्हाट इज द प्लाज्मेटिक ग्रोथ? ग्रोथ इन द मेरिस्टेमेटिक सेल बना, उसको सेल डिवीजन हुआ. ओके सेल डिवीजन के बाद इट इज इंक्रीजिंग इन साइज एंड देन अंडरगो डिफरेंशिएशन. हाँ
जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बने उनको वापस से मेरिस्टेमेटिक आ गई एक्टिविटी, तो वो डी डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ, जो मैच्योर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये सेल्स जो डिफरेंशिएट हुए उन्होंने फॉर्म कर दिया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का डी डिफरेंशिएशन हुआ तो वो बन गए सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में अगर मेरिस्टेम है मतलब वापस से एक्टिविटी आ गई, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बने तो वो हो गया रीडिफरेंशिएशन। और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट, दिस एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब मेरिस्टेम सेल जो साइज में इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज और उसका थोड़ा सा मास इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ है। एंड दैट लिखो यहाँ पे, एंड दैट प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब सेल मैच्योर हो गया एंड अंडरगो डिफरेंशिएशन। प्लाज्मेटिक ग्रोथ, द सेल विच इज इंक्रीजिंग इन साइज is undergoing मैच्योर। हाँ, प्लाज्मा ग्रो हो, प्लाज्मा क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म ग्रो हो रहा है, सो इट इज अ, हाँ, ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। So that is a developmental process. It will undergo differentiation. हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये क्यों आएगा बहुत? हाँ, मैंने बनाया क्या सिलेबस? हाँ, ओके। सो सेल डिवीजन हुआ, सेल मैच्योर बन गई, उसका मैच्योरेशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ। वी हैव सीन द स्टेजेस इन द ग्रोथ, है ना, फेजेस ऑफ ग्रोथ। क्या था? मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन, वही यहाँ पे दिखाया। मेरिस्टेमेटिक हुआ, इलोंगेशन हुआ एंड मैच्योरेशन हुआ, तो मैच्योर सेल बन गए। एंड देन उसका जो भी फंक्शन है वो करेगा। ओल्ड हो गया तो ओल्ड, सीनेसेंस एंड फिर विल लीड टू डेथ। हाँ, एक्सपांशन होगा, फिर वो जो सेल है यहाँ पे जैसे दिखाया है, ये जो सेल है ये एक्सपांड हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, मैच्योरिटी को जा रहा है। सो ये डायग्राम में देखो ना, नीचे क्या लिखा था, यहाँ पे देखो, डिटेक्शन ऑफ जोन इलोंगेशन बाय पैरेलल लाइन। Zones A, B, C, D immediately behind the apex have elongated most. Diagram में देखो, this diagram. अभी प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, ओके, वो सेल को भी डिफरेंशिएट करना है, उसको क्या बनना है वो डिफरेंशिएट करेगा। उसको रूट कैप बनना है, उसको एपिडर्मिस बनना है, उसको क्या बनना है वो डिफरेंशिएट करेगा। वो डिफरेंशिएट करेगा, फिर वो वैसे मैच्योर होगा, मतलब उसका इलोंगेशन होगा, फिर मैच्योर होगा, दैट विल बिकम द मैच्योर सेल। एंड दैट मैच्योर सेल विल बी एजिंग, एजिंग होने के बाद इट विल डाई। तो जा देखे सब मिनरल ग्रोइंग सेल को दे देगा एंड मर जाएगा। नहीं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ वो सेल का प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, मतलब वो एक बार थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो वो डिफरेंशिएट हो गई। नीचे सी, हाँ, आफ्टर डिफरेंशिएशन फिर वो इलोंगेशन हो रहा है, फिर मैच्योरेशन हो रहा है। हाँ हाँ, एंड देन मैच्योरेशन, then mature cell. So that is a sequence in the development. Confusion में ना भी, हाँ, वो एनसीईआरटी का ऐसे ही है, इसीलिए समझना जरूरी है।
प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज, ये इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसिटी। देखो इन रिस्पॉन्स टू अलग अलग इन्वायरमेंट में वो अपना स्ट्रक्चर बदलता है लीफ का। ऑन द अदर हैंड डिफरेंस, ये पढ़ो और समझो तो क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या बोलना चाहते बोलो मुझे। हाँ प्लास्टिसिटी क्या समझोगे? हाँ तो अभी ये इसका एग्जाम्पल जो दिया है ना, देखो हेटेरोफाइलस, फाइलस इज व्हाट? ए वेट, नहीं नहीं, यू आर करेक्ट गार्गी, दिस वाज ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन ओनली। मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ यस यस, दिस वाज ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, मतलब पैरेन्काइमा बना, एंड देन दैट पैरेन्काइमा इज डी डिफरेंशिएटेड। हाँ तो दैट इज ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन ओनली। ओके चलो, हेटेरोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। तो ये अगर पानी में है तो अलग लीफ का स्ट्रक्चर दिखाता है, और नॉर्मल लैंड पे है तो अलग लीफ का स्ट्रक्चर दिखाता है। दैट इज अ हेटेरोफिलस कंडीशन। हेटेरो इज डिफरेंट, फाइलस इज द लीफ। So the difference in the shape of leaves produced in air and those produced in water in buttercup, ranunculus, also represent the heterophilous development due to environmental plasticity, and that is called as plasticity. And plasticity is again a favorite question from NEET. समझा क्या plasticity? Leaf. जनरली लीफ। हेटेरोफिली लिखा है ना यहाँ पे, हेटेरोफिली, फिली इज अ लीफ। हाँ नहीं, तो लीफ में बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज अ प्लास्टिसिटी। सो प्लांट फॉलो द डिफरेंट पाथवे, बट ने इसमें एग्जांपल जो दिया है वो लीफ के लिए दिया है। बट जनरली प्लास्टिसिटी मतलब किसी भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज अ प्लास्टिसिटी। लार्क्स पर कोथिंबीर सारखं, कोरिएंडर इज अ कोथिंबीर। So the development is the sum of growth and differentiation, okay, which is controlled by extrinsic factor and intrinsic factor. So extrinsic is light, temperature, water, oxygen, nutrition. Larkspur and all these example also remember a very favorite question from me. Okay, intrinsic is a genetic factor and PGR. PGR are plant growth regulators. हाँ करो करो, टेक योर टाइम। Plant growth regulators. Okay, so development is growth and differentiation. मलाच कंटाळा आला आज खूप।
चलो मुझे बोर हो गया तो तुम तो ज्यादा बोर हो जाओ। नहीं चलो ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, चलो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देखो। क्या बेटर देन रिप्रोडक्शन? हाँ मुझे लगा ये। लिखो ना नोट्स में, लिखो ना, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। तुमको देखो एनसीईआरटी समझना है तो यू शुड हैव योर ओन फ्लो चार्ट्स। ठीक है ना? सबसे गंदा पार्ट, कुछ भी नाम होगा ना रिलेटेड ह्यूमन तो कॉर्पस आ जाता है, कॉर्पस दिस, कॉर्पस दैट, कॉर्पस ये, कॉर्पस वो, कैसे याद रहेगा मैम? ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ वो रिप्रोडक्शन में ये कॉर्पस कॉर्पस वो फॉस्फोरम जो भी आपने करा था, फॉसा वो भी फॉसा, ये फॉसा नहीं बोल। हां बट जब क्लोजली रिलेटेड है सर। चलो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, द प्लांट ये नोट्स में दिया होगा देखो, are small simple molecule of diverse chemical composition. The PGRs can be broadly divided into two groups based on their function. So growth promoters and growth inhibitors. Okay. Indole acetic acid, indole butyric acid, terpenes, gibberellic acid, and adenine derivatives are the growth promoters. Growth inhibitor. So ABA, it is a abscisic acid, is a growth inhibitor. Stress में, and this is a derivative of carotenoids. What? Carotenoids. Pigment. Photosynthesis. Yeah. PGR, ethylene could fit either of the group, but it largely an inhibitor of growth. ठीक, तो ये लिखा नोट्स में दिया होगा, देखो नोट्स में भी चेक करो। हाँ लिखो ना, फिर ये चार्ट बनाओ, या ये चार्ट बनाओ फिर ऐसे। Yeah, all these are promoting growth. है ना, वो है ना आगे सब। हाँ इथिलीन, इथिलीन जो फ्रूट को मैच्योरिटी के लिए हेल्प करता है, इथिलीन। नहीं किया, अभी करेंगे ना। ओके, so plant growth promoters, PGR, regulator and inhibitors. Okay, चलो। Auxin, हाँ, अभी now give heading auxin and keep writing, हाँ, auxin. So from the Greek word auxin, कैसे प्रोनाउंस करेंगे ग्रीक में मुझे पता नहीं, हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेंगे। है ना वो आगे आने वाला। हाँ हाँ सब लैटिन ही है ना, उनकी बेस, उनकी मदर टंग। चलो, biosynthesis of auxin occurs by tryptophan in the presence of zinc ion. हाँ ये important, यहाँ पे तुमने देखा था कि है आगे है ना। Types of auxin, it is a natural auxin and synthetic auxin. दिया होगा ऑक्सीजन में, नहीं दिया तो लिख लो, जिस पे क्वेश्चन आए होंगे ना वो डाला है इसमें मैंने। हाँ और तो ट्रिप्टोफैन क्या है, अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड उसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन। हाँ लिखो लिखो।
हाँ, एंड जिंक आयन भी लगता है उसके एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए. सो दिस यू हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास की कौन से मिनरल्स एंजाइम एक्टिविटी के लिए लगते हैं. नहीं, हाँ डिस्कवर्ड, तो थोड़ा सा रिलीज होता होगा, वो भी किसी एनिमल के यूरिन में. अच्छा ऐसे लिखा है क्या? किधर लिखा है? बुक में लिखा है? हाँ तो ठीक है फिर, तो ह्यूमंस आर एनिमल, ध्यान में रखो. ओके, टाइप ऑफ ऑक्सीजन जो नेचुरल है और सिंथेटिक है, मतलब सिंथेटिक जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नैफ्थैलिन एसिटिक एसिड 2,4-D एंड 2,4,5-T करना पड़ेगा. 2,4-D एंड 2,4,5-T दिया है क्या एनसीईआरटी ने? ये नहीं दिया होगा. 2,4,5-T 5T ये वाला डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये डाइक्लोरो में डी नोमेनक्लेचर. नहीं नहीं, यहाँ पे शूट और रूट अपेक्स में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है. तो बायोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? अपाइकल पार्ट पे बेसिकली. वो कैसे है आगे की स्लाइड में देखते हैं. हाँ देखो अभी यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन. So the first is the discovery of oxygen. हाँ, चलो. सो हाँ चलो चलो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. अभी मुझे यार आज मेरा ही बहुत, मुझे ऐसे नींद आ रही है, इसीलिए मैं गलती कर रही हूँ. हाँ JEE का भी एक स्ट्रेस हो गया मुझे फालतू का. हाँ चलो ओके, हो गया. आप कर रहे लड़की का बोलने वाले बाद में, अभी रिकॉर्डिंग है. हाँ बाद में बोलती हूँ. सो पोलियो देखो, सो आगे करें. नहीं वो अभी उसके फंक्शन में बोलती हूँ. ऑक्सीजन समझ गया क्या है? ऑक्सीजन एक प्रमोटर है. वो क्या क्या है? नेचुरल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विच वन इज नेचुरल, विच वन इज सिंथेटिक, फॉलोइंग इज नेचुरल, फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल एंड ब्ला ब्ला ब्ला. हाँ बोलो. नहीं, इज वन ऑफ द ग्रोथ प्रमोटर्स. तो ऑक्सीजन के टाइप्स, स्टूडेंट एक ब्रॉड टर्म, तो 4 बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं. ऑक्सीजन, और ये सब ऑक्सीजन में हो रहा है. हाँ हाँ हाँ. तो 11th class coming to genomics, 11th class coming to some XYZ classes. So हाँ, तो प्लांट में ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड. अगर प्लांट में किसी वजह से इनका प्रोडक्शन रुक गया, प्लांट को कुछ डिसीज हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई उसकी मेटाबॉलिज्म में, तो फिर सिंथेटिक डालेंगे. हाँ हाँ ठीक है, फिर लिख लो ना एक्स्ट्रा. और ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक. ओके जाओ आगे. ओके तो चलो, ये किसने किया? चार्ल्स डार्विन, जो इवोल्यूशन वाला है, बहुत किया उसने. एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, दे ऑब्जर्व कोलियोप्टाइल. अभी कोलियोप्टाइल क्या बोले? ऑफ कैनरी ग्रास. हाँ हाँ, तो
दो होते हैं सिल्क में, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. द वन विच इज प्रोटेक्टिंग द so coleoptile is the sheath protecting to the tip. Coleorhiza. So coleoptile is protecting the shoot of young grass. Okay. So coleoptile लिखो वहां पे of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source. So phototropism, unilateral in single direction. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was a site of transmittable influence, जहां से ट्रांसमिट हो रहा है. वो कैसे देखो, हम फिगर देख के समझते हैं. ठीक है. हाँ ठीक है, चलो कल भी बोर हुआ था. Auxin was isolated by FW vent from the tip of coleoptiles and oat seedling. वेंट ने क्या किया और ऑब्जर्वेशन इसने किया, चार्ल्स डार्विन ने. ऐसा कुछ हो रहा है इसमें गड़बड़. हाँ हो जाएगा, देखते. बहुत क्वेश्चंस होते हैं बाकी सिलेबस छोड़ के. हाँ तो ऑब्जर्व, ये सब ऑब्जर्वेशन किसने किया, डार्विन ने और उसके सन ने. लेकिन उसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किसने किया, वेंट ने. समझा क्या. 3 साइंटिस्ट के नाम इधर आ गए. गो एंड राइट इन साइंटिस्ट लिस्ट. तो सभी का डिस्कवरी वाज एक्सीडेंटल. तो ऐसे हो रहा है इसमें कि वो फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है. हाँ तो वो लाइट की ओर झुक रहा है. ये किसने बोला, ये किसने देखा. हाँ वेंट ने किया. तो देखो ये टिप है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रहा है. ओके ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए वो टिप इलोंगेट होके वो लाइट की ओर टर्न हो रही है. ओके अभी उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, सीरीज ऑफ ये एक ए हो गया नॉर्मल. बी में उसने टिप को रिमूव कर दिया. जहां पे ऑक्सीजन था वही उसने रिमूव कर दिया. हाँ और बाद में उसने क्या किया, उस पे कैप लगा दिया जहां पे वो ट्रांसमिट ही नहीं होगा. तो वो सीधा की सीधा रहा. फिर उसने क्या किया, ये डी में वो कैप जो था यहाँ पे वो ट्रांसमिटेबल नहीं था, मतलब उसमें से लाइट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था. हाँ एंड देन उसने यहाँ पे ये जो कैप लगाया वो ट्रांसपेरेंट लगाया. हाँ जेली का कैप. तो ये ट्रांसफर इसमें से लाइट हुआ तभी वो बेंड हुआ. चलो एबीसीडी के लिखो, लिखो 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 क्या क्या किया. ए में क्या हुआ, बी में क्या हुआ, लिखो. नॉर्मल वन. A was the control. Yes. हाँ हाँ ऑक्सीजन का पार्ट ही उसने रिमूव कर दिया. तो जब तक उसमें सेल बने तब तक उसको टाइम लगेगा ना. या ओनली देन. हाँ यूनिलैटरल ट्रांसफर तो नीचे जाता है. हाँ ग्रो होता है. तो दैट इज अ फोटोट्रोपिज्म. फोटो की हाँ यस. सो फोटोट्रोपिज्म क्या मतलब, लाइट की ओर वो टर्न करेगा. ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, ट्रांसमिट होता है. एंड दैट इज वी सेड इन द मॉड्यूल में लिखा होगा, देखो ट्रांसपोर्ट इज पोलर एंड बेसिपेटल लिखा है क्या. तो बेसिपेटल भी वहां पे ऐड. बेसिपेटल मतलब टुवर्ड्स द बेस. सो बेसिपेटल, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल सक्सेशन करो. कहाँ पे है, फाइंड आउट करो.
कंफर्म करो, ठीक। अपाइकल, देखो अभी इसके क्या क्या इफेक्ट है। अपाइकल डोमिनेंस मतलब क्या, मतलब वो सीधा ही बढ़ता रहेगा, वो लैटरल ग्रोथ होने ही नहीं देगा, दैट इज अपाइकल डोमिनेंस। देखो द फेनोमेनन इन विच द अपाइकल बर्ड डोमिनेंस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है क्या तुमको लैटरल बर्ड? इधर, इधर नहीं है वो। तो क्या करते हैं, अभी गार्डन में, अगर तुम्हारे घर में गार्डन है या प्लांट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, हाँ, तो वो सीधा सीधा बढ़ने लगा एकदम ऐसे, इधर उधर उसको ब्रांचेस नहीं आने लगे, तो क्या करने का, अपेक्स उसका हटा देने का, तो ऑक्सिन निकल जाएगा उधर से, फिर वो लॅटरल ग्रोथ होने लगे. म्हणजे बुशी आपण म्हणतो ना, बुशी झाड पाहिजे, असं नुसतं सरळ सरळच वाढतंय, त्याला असं छान बुशी नाही होते, तर मग ते त्याचं टिप काढून टाकायचं. कीप ऑन रिमुव्हिंग द टिप, म्हणजे तो ऑक्सिन जो डॉमिनेट करतोय फक्त असंच वाढेल, तसं नाही वाढणार. नाही नाही, मग लॅटरल ग्रोथ प्रमोट होईल. या सो मग हे जर टिप काढलं, इथलं टिप रिमूव्ह केलं बघा, आणि मग त्याच्या लॅटरल ग्रोथ सुरू झाली. ओके, so that is the apical dominance is given by auxin. Important. नहीं तो लिखो ना, दिया होगा किधर तो पढ़ना पड़ेगा. So removal of shoot tip is called as a decapitation. इस पे क्वेश्चन आया था. Removal of shoot tip is called as, so it is a decapitation. Of shoot tip is decapitation. Usually result in the growth of lateral bud. Decapitation मतलब क्या, जैसे मैंने बोला उसका टिप कट करते रहो, that is a decapitation. It is widely applied in tea plantation and hedge making. हेज मेकिंग म्हणजे गार्डनच्या असं फेन्सिंगच्या साइडला जे आपण झाडं लावतो ना, नाही नाही, ते असं लॉन वर आपण साइड साइडला जे लावतो ना, दॅट इज द हेज मेकिंग. बोनसाय वी कांट डू विथ ऑक्सिन. ऑक्सिन तर लेंथ वाढवत बसतो. हाँ ना, पण लेकिन उसमें ऑक्सिन का रोल नहीं है, तो दैट इज अगेन द अनदर ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट गिवन टू प्लांट. नहीं, ओके. चलो, रूट इनिशिएशन. रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग widely used in plant propagation is promoted by IBA and NAA. IBA क्या है? हाँ, natural oxygen, and NAA is synthetic oxygen. Flower initiation. Oxygen promote flowering in pineapple and lychee plant. ये NCERT में दिया होगा. हाँ, ओके. हेज इज, हेज का बोलना है ना, हो गया. बोनसाई नहीं, देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या हार्मोन्स यूज होते हैं. गुड, so you can have your own business. चलो,
अभी ये पार्थेनोकार्पी पे काफी क्वेश्चंस जाते हैं ना, 1 by 1 जाते हैं. ओके, सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट, मेनली सेल इलोंगेशन, तभी वो ऐसे उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी. ओके, ऑक्सिन अल्सो कंट्रोल द xylem differentiation and पार्थेनोकार्पी एंड दूसरा टर्म यहाँ पे लिखो, पार्थेनोजेनेसिस. Many time you will find they are same but not same. Parthenocarpy is a seedless fruit. Fruits without seed are parthenocarpy. नहीं, हाँ सीड्स है ना, तो अभी ये न्यू वैरायटी विदाउट सीड, लाइक जैसा यस यस नॉर्मल टोमेटोज हैव सीड, लेकिन अभी लाइक अ सीडलेस वैरायटी ऑफ टोमेटोज आर अवेलेबल. देखो ग्रेप्स मध्ये आधी सीड यायच्या, आता सीडलेस ग्रेप्स पण येतात. सो दैट इज अ पार्थेनोकार्पी. कैन यू टेल मी लाइक पार्थेनोकार्पी, मैंने ये इसमें भी सिखाया था मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में. कैन यू मेक द पार्थेनोकार्पी ऑफ पोमीग्रेनेट? क्यों नहीं? तो जूस बनेगा ना ऐसे एप्पल का, जैसे बॉटल में. तो खाते क्या है पोमोग्रेनेट सीड्स खाते. सो व्हाट एग्जैक्टली टेस्टा, तो वो भी सेंस होना चाहिए किसका पार्थेनोकार्पी बनाना है, किसका नहीं बनाना. हाँ. ओए प्रीशा उठ. मिलते क्या? हाँ नहीं होगा. प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन. चलो नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन. सो IAANAA प्रिवेंट प्रीमैच्योर एब्सिशन. मतलब क्या? एब्सिशन मतलब क्या? ऑक्सिन हेल्प्स टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस. दिया है क्या? है ना, दिया है ना. Yes, they help to prevent the fruit and leaf drop at early stages but promote the abscission of older mature leaves and fruits. समझा? तो वही ना, उसको प्रिवेंट करेगा. एकदम न्यू फ्रूट है, यंग फ्रूट है, तो उसको फॉल डाउन नहीं होने देगा. इज प्रिवेंट. हाँ, एंड प्रिवेंट एब्सिशन. एंड वो ओल्ड, इसको ओल्डर मैच्योर लीफ का एब्सिशन कराएगा, लेकिन यंग वाले का नहीं कराएगा. है ना, नेचर सेज दैट कि डेथ इज इसेंशियल, है कि नहीं. Selective weed killer 2,4-D is widely used to kill dicot weeds. Does not affect on monocot plant. Why? मुझे पता नहीं. Okay, read this. This I know. तो डाइकॉट का कुछ मेटाबॉलिक इवेंट होगा जो इससे मर जाता होगा, इसका नहीं होता है. चेयर लेके बैठ. हाँ, तो ऐसे उठ बैठ कर रही इसलिए. पोटैटो डॉर्मेंसी. ओके, पोटैटो में उसका स्प्रे करके रखेंगे तो उसमें वो जो बर्ड्स आते हैं ना, काफी दिन पोटैटो घर में रहे, देखा है क्या कभी?
त्याला बर्ड्स येतात. हा, बर्ड्स येतात. हाँ, बर्ड प्रिवेंट करता है. हाँ ठीक है ना, तो उस पे ही है प्रिवेंट. हाँ या हाँ, मतलब किचन में काम करोगे तो समझेगा. इट प्रिवेंट्स दैट बडिंग कंडीशन, सो यू कैन स्टोर पोटैटो, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, है ना. बायो ऐसे नाही, कोणीच नाही घेणार ते, कारण ते शेल्फ लाईफ डिक्रीज होऊन जाईल. घरी आणून ते 4 दिवस बटाटा कसा इमर्जन्सी भाजी आहे. अरे वा. ओके चलो, बायोएसे इज अ बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस पीजीआर ऑन अ प्लांट. तो ये अवेना कर्वेचर टेस्ट एंड रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट. तो उस पे बायोएसे मतलब वो कितना इफेक्टिव है, उसका क्या ऐसे है, नेचुरल और सिंथेटिक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन बेनिफिशियल है, तो उसका बायो ऐसे करना पड़ता है. पीजीआर. ये पूरा एनसीईआरटी है, मैंने खुद का कुछ छापा नहीं है, एक का 2 ही है. सभी का करते हैं बायोएसे. बायोकेमिस्ट्री में काफी, मतलब अपने ह्यूमन पैरामीटर्स का भी बायोएसे करते हैं. इनहिबिशन टेस्ट. चलो, ओके, सो दैट वाज अबाउट. करना है जिबरेलिन. जिबरेलिन कर लेते हैं. कितना है देखो, कल नहीं खत्म होगा. कितना है, तो मेरा भी संडे खराब करो. जिबरेलिन करते चलो. चलो हाँ, कर लूंगी. कल तुम बैठोगे तो मैं कर दूंगी. नहीं, सैटरडे आई डोंट वांट टू. चलो, जिबरेलिन अ बकाने डिसीज, फुलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग. फुलिश सीडलिंग डिसीज क्यों, अभी देखते हैं उसके डिस्कवरी में. हाँ, डिस्कवरी में दिया, उसको मैंने सेपरेट किया है. हाँ, तो वो एनसीईआरटी समझने के लिए सिर्फ टीचर की जरूरत है. सो माय रोल इज 20%, योर रोल इज 80%. ओके, वो ये इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखो, उसके सर पे नीट, इधर लिखो नीट. कौन सा, वॉज कॉज्ड बाय, क्यों हुआ ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी था इसका. देखो कैसे हुआ. राइस सीडलिंग को बकाने डिसीज बोलते हैं, मे बी सम लैंग्वेज होगा उसका. सो बकाने डिसीज, इसमें फंगल का इन्फेक्शन हुआ था. कौन सा फंगस, जिबरेला फ्यूजिक्यूरोई. कर सकते हैं, बहुत एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हुए हैं. जिबरेलिन देखो आगे पीछे किधर तो दिया है ना, दिया होना चाहिए, नहीं दिया है. ओके चलो, फिर ये एनसीईआरटी ने दिया. चलो इस पे या डिस्कवरी में दिया है, देखो. हाँ, मतलब क्यों, देखो वो क्यों ऐसा बोला, आगे उसके इसमें समझेगा. ओके, फ्यूजिक्यूरोई क्यों बोला होगा, क्योंकि ये जापानीज साइंटिस्ट ने किया, क्यूरोसावा.
was a Japanese scientist. तो कुरोसावा का नाम दिया होगा ना, तो लिखो जापान का था, नहीं तो उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और क्या उसने उसको फुलिश क्यों बोला? क्योंकि ये जो सीडलिंग का ये सीडलिंग था, ये एक्सेसिवली टॉल हुआ। तो बकाने और फुलिश सीडलिंग एक्सेसिवली टॉल हुआ, स्टेराइल हुआ, वो मतलब was not able to reproduce, सीड उसमें आने चाहिए थे ना राइस के, वो नहीं आए। ओके, एंड सो इट इज अ एक्सेसिवली टॉल। तो उसने देखा भाई ये एक्सेसिवली टॉल कैसे हो गया, तो उसने फर्दर उसको क्यूरियोसिटी थी, उसको बोर नहीं होता था बार बार, तो उसको क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए उसने उसको आगे डिस्कवर किया क्या इसमें ऐसा हुआ कि वो इतना एक्सेसिवली टॉल हो गया इन्फेक्शन की वजह से। तो उसने सब आइडेंटिफाई किया, देन ही फाउंड दैट द एक्टिव सब्सटेंस वाज जिबरेलिक एसिड। समझा क्या? तो जिबरेलिक एसिड में नाउ देर आर 100 टाइप्स ऑफ जिबरेलिन, बट GA3 इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जिबरेलिन। तो पॉपुलर हुआ GA3। क्या हुआ पॉपुलर मुझे पता नहीं, बट GA3 का फंक्शनिंग वाज प्रॉपर, so GA3 was popular. Yes. तो कहाँ पे देखो, बर्ड में है, शूट में है, रूट में है एंड जर्मिनेटिंग सीड में वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसमें अभी मेन क्या है, फुली सीडलिंग डिसीज। ये फंगस है, फंगस है तो क्या है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने में, यूकैरियोट, भले ही वो रॉन्ग हो, यूकैरियोट। हाँ करेक्ट है। ओके, सो ओनली बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट इन दिस वर्ल्ड, बाकी सब यूकैरियोट। ओके, यस, हाँ, they dominate. So they are synthesized in bud, shoot, root and germinating seeds. Okay. चलो अभी ये क्या क्या करता है देखो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबरेलिन। अभी ये स्टेम एंड इंटरनोड इलोंगेशन करता है। वो क्या करता था ऑक्सिन? टिप से इलोंगेट करता था। हाँ, ये बीच में करता है, स्टेम और इंटरनेड का इलोंगेशन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। Gibberellin induce internode elongation just prior to flowering in roseate plant. रोजेट प्लांट मतलब कैबेज के से रोजेट, सब उसके लीव्स 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 ऐसे कॉम्पैक्ट होते हैं। इकॉर्निया भी है, यस, इकॉर्निया भी। This phenomenon is known as a bolting effect. So question, what is a bolting effect? The net of plants, yeah, just traveling. दिया होगा, मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके प्रॉपरली ये किया, सेट किया। डिस्कवरी सब एक साथ दे दिया। सो इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, उसको तुम इलोंगेट कर सकते हो। सीड जर्मिनेशन, ओके, induces the synthesis of hydrolyzing enzyme amylase, lipase, protease. So ये ब्रेक डाउन होते तो सीड का जर्मिनेशन शुरू होता है। एंडोस्पर्म है जो न्यूट्रिटिव है, ग्रोइंग सीड को हेल्प करता है एम्ब्रियो को, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो मतलब अभी एग्जाम्पल में इतना दिया तो ध्यान में रखो, बट हो सकता है उसका जेनेटिक कितना चेंज कर सकते उस पे है। यस, क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है। हाँ, डाइकोट, हाँ एग्जाम्पल। इनको 12th में ही है ना ये एनसीईआरटी 11, मैं बोल रही हूँ ना एनसीईआरटी 11 का लास्ट टॉपिक है ना, फिर
चलो, increase in the length of grape stalk, malt formation, so brewing industry. अरे वाह, वेरी गुड, दैट वाज अगेन वन ऑफ माय ड्रीम. मैं ये नहीं हुआ तो मेरा ब्रूइंग में जाना है. यस, highlighter is really good, huh? It doesn't bleed. Otherwise, my highlighter is smaller. But this one doesn't bleed. चलो, माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है बोलो तो. ग्रेन को माल्ट में कन्वर्ट करते, स्लरी लाइक इसमें, सो दैट माल्टिंग है ये, माल्टिंग. मोल्टिंग मतलब वो स्किन शेड करता है. तो ग्रेन्स होते हैं बियर में या इसमें ग्रेप्स है, तो उसको पहले क्रश करते हैं तो माल्टिंग करते हैं. ओके, अभी बायोटेक शुरू हो. चलो, अभी घर में तुम वाइन बनाना शुरू करो, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे. नहीं तो घर जाके बोलोगे मैम ने बोला वाइन बना. और रेस्पिरेशन उसके बाद क्वेश्चन हाउ विल यू बाइंड को कंसंट्रेशन वगैरह. तो फिर उसमें प्रोडक्ट में वायरनेट नॉर्मल फॉर्मेट फादर होगी मैं वायरनेट तो मैंने कोई डोंट डू ऐसे काइंड ऑफ के अंडर एज. No, but that is an experiment. छोटे से इसमें you can smell that alcohol. नहीं, but then experimental basis पे तुम कर सकते हो. That is an experiment. अगर कॉलेज नहीं, पीना नहीं है वो, पीने के इसके नहीं होगा तुम्हारे घर का. ओके, चलो. हाँ, तो तुम्हारे फादर ने बोला होगा कौन से टीचर के पास जाके क्लास लगा के आइए. ओके, चलो, तुम अभी कैसे करेंगे मैं तुमको बोलती हूँ. मतलब जस्ट टू स्मेल कि अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होता है, टू अंडरस्टैंड. छोटे से इसमें करोगे ना, एक हाथ बॉटल में, कांच की बॉटल में. ओके, चलो, इट इज डिलेइंग सीनेसेंस. अच्छा, इंक्रीज इन हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट, उसमें तो बहुत लगता है. शुगर केन का हाइट बढ़ेगा तो यील्ड बढ़ेगा, है ना. शुगर केन का यील्ड बढ़ेगा तो माल्टिंग ब्रूइंग इंडस्ट्री जोर में भागेगी. इट्स अ क्राफ्ट बियर आल्सो. ये तुमको सिखाने के लिए है, इसीलिए. यस, यस. बायोएसी जिबरेलिन, हाँ, तो स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स जीएस हैसन द मैच्योरिटी पीरियड. तो ये आजकल एग्रीकल्चर में बहुत गलत प्रैक्टिस होती है ना, इसमें वो सब यूज करते हैं. So you do not get the real organic material. You get all the modified things. So you get the more production, but I don't know the quality of that. Yes. ओके, इसका बायो ऐसे कैसे करते देखो. बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट, एटलीस्ट ध्यान में रखो, एंड ड्वार्फ पी एंड मेज टेस्ट. यस, बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट एंड ड्वार्फ पी एंड मेज टेस्ट.
ओके दैट्स इट साइटोकाइन कल करते, चलो भूल जाओगे, कल मैं इसका